नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानव गुप्ता। चुनाव उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर में नहीं हो रहे, उत्तराखंड में भी हो रहे हैं। और उत्तराखंड में बहुत साइलेंटली ऐसा लग रहा है कोई शोर नहीं हो रहा है, लेकिन जमीन पर वोटर अपना मन बना चुके हैं। बहुत ज्यादा शोर चुनाव का वहां दिख नहीं रहा है। कोविड भी है, इसीलिए ज्यादा चर्चा नहीं है। लेकिन आज हमने सीधे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने साथ जोड़ा है ताकि चुनाव पर उनसे थोड़ी चर्चा की जाए, क्योंकि वो जमीन पर घूम भी रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं। नए नए मुख्यमंत्री हैं तो जाहिर है उनके मन में खुद भी बहुत सारे सवाल होंगे और हमारे सवालों के जवाब भी होंगे, यही उम्मीद है। धामी साहब, स्वागत है न्यूज 24 पर। जी नमस्कार। नमस्कार धामी साहब, पहला सवाल यही है, जमीन पर फीडबैक आपको क्या मिल रहा है? ग्राउंड पर इस समय जाहिर है प्रचार में तो आप लगे होंगे, लोग क्या कह रहे हैं? मूड बना चुके हैं क्या? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, इस बार बड़ी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर चुनने वाले हैं और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनने जा रही है। हम आश्वस्त हैं क्योंकि हमने पिछले 5 सालों में उत्तराखंड के अंदर अनेक कार्य किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 5 सालों में 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं की यहाँ स्वीकृति हुई है। हर क्षेत्र में काम हुआ है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है। आज सड़कों का आप क्षेत्र देखिए, चारों तरफ जाल बिछ गया है, ऑल वेदर रोडें बनी हैं, भारतमाला श्रृंखला के अंतर्गत रोडें बनी हैं। पूरे एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम हुआ है। हमारे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम बहुत तेज गति से चल रहा है। 2024 तक अब पहाड़ के लोग भी जो है कर्णप्रयाग से ऋषिकेश तक रेल से आएंगे। स्वास्थ्य की सेवाओं में जहाँ 2 एम्स हमारे यहाँ खुल गए हैं, एक एम्स चालू हो गया है जिस पर हजारों लोगों को रोज औषधि मिल रही है। हमारा क्षेत्र के लिए भी स्वीकृत हो गया है। आज अगर हम हवाई सेवाओं की बात करें तो वो भी तेजी से विस्तार हो रहा है। चाहे आज देहरादून का हवाई अड्डा जिसकी कैपेसिटी 250 होती थी, आज 1600 कैपेसिटी का बन गया है और जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा हमारा बनने वाला है। पंतनगर एयरपोर्ट को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में बनाने की प्रक्रिया चल रही है। पिथौरागढ़ का हवाई पट्टी हो, चाहे गौचर की हो, चिन्याली चौड़ की हो, सभी के DPR बनाए जा रहे हैं। हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है, कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं। उत्तराखंड सरकार ने भी तमाम नई नई योजनाओं को यहाँ पर शुरू किया है और हमने भी हर वर्ग और हर क्षेत्र के लिए कोई न कोई योजना हम लेकर आए हैं। हमारा प्रयास क्या है, जिन योजनाओं का शिलान्यास हो चुका है उन सभी योजनाओं का लोकार्पण हो, जो योजनाएं शुरू हुई उनको पूरा हो। तो इसलिए हम काम के आधार पर कह सकते हैं आपकी बात साथ, और ये कोई नारा नहीं है, केवल नारा नहीं है। नारे के अलावा हम इसको आज जो है उत्तराखंड की जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी। ओके, लेकिन धामी साहब, उत्तराखंड का इतिहास तो कुछ और ही कहता है। वहां तो राजस्थान की तरह होता है, एक बार जो सरकार आती है 5 साल बाद रिपीट नहीं होती, उसके बाद दूसरी पार्टी को मौका मिलता है। क्या ये इतिहास देखकर आपको थोड़ी सी बेचैनी होती है? नहीं, बिल्कुल कोई बेचैनी नहीं होती है। देखिए, हम तो इतिहास बदलने के लिए ही पैदा हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हमेशा नए कीर्तिमान बने, नए इतिहास बना। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। आसाम के अंदर कभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनती थी, एक बार सरकार बनी फिर दोबारा सरकार बनी। हरियाणा में कभी सरकार नहीं बनती थी, एक बार सरकार बनी दोबारा सरकार बनी। अभी हम उत्तर प्रदेश में देखें कि इतने प्रचंड बहुमत की सरकार आज तक कभी नहीं बनी। 2017 में वहाँ परसेंट 91 के बाद दोबारा से 2017 में सरकार बनी और अब की बार उत्तर प्रदेश के अंदर भी दोबारा सरकार बनने जा रही है। इसी प्रकार से उत्तराखंड में भी आपको दोबारा बड़े बहुमत की सरकार मिलेगी पिछली बार से। और 70 में से 60 सीटें, मतलब अब की बार 60, मतलब थोड़ा ज्यादा नहीं है? नहीं, ज्यादा इसलिए नहीं है कि पिछली बार 57 मिले थे और हम लोग अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। ओके, लेकिन सर्वे जो कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं इस बार बड़ा कड़ा मुकाबला होने वाला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। नहीं, कोई सर्वे नहीं। देखिए, ऐसा है, मैं पूरे उत्तराखंड के अंदर गया हूँ और पूरे उत्तराखंड के अंदर हमने देखा हर जगह पर माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है और हम आश्वस्त हैं क्योंकि उत्तराखंड के लोग विकास चाहते हैं और ऐसी सरकार चाहते हैं जो मोदी जी की सरकार के साथ चले। ओके, क्या आपको सीधा मुकाबला अपना कांग्रेस से दिखाई दे रहा है, हरीश रावत से दिखाई दे रहा है, या फिर जो आम आदमी पार्टी पहली बार आ रही है, कर्नल कोठियाल, उनसे भी आपको कुछ चैलेंज, चुनौती दिखाई दे रही है? नहीं, हमें किसी के साथ कोई मुकाबला हमारा नहीं है। हम एक तरफा जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
ये लेकिन टक्कर तो कांग्रेस से ही है ना। मैं कह रहा हूँ कि हमारी टक्कर किसी से नहीं है। आप देखिए 2017 का रिजल्ट उठा के देखिए, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट उठा कर देखिए, आप देखिए कि पहले यहाँ पर एक इतिहास और बनता था, आपको बताऊं, जिसकी केंद्र में सरकार होती थी, राज्य में सरकार होती थी, उसके 5 MP जीत कर हार जाते थे और दूसरी पार्टी के 5 MP जीत जाते हैं। यहाँ पर उल्टा हो गया। देखिए 2014 में भी हमारे ही 5 जीते, 2019 में भी हमारे ही 5 जीते। इससे सारे इतिहास बदलने वाले हैं। आम आदमी पार्टी आप नहीं मानते कोई भी असर छोड़ पाएगी इस बार के चुनाव में? आम आदमी पार्टी केवल चुनाव के लिए आई है, उनका एजेंडा केवल चुनाव है और चुनाव के बाद वो चले जाएंगे, उत्तराखंड के लोग जानते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं सभी सीटों पर जमानत जब्त होने वाली है आम आदमी पार्टी की? हाँ, मतलब उनके मुकाबले में नहीं है कहीं। धामी साहब, एक चीज और, हरक सिंह रावत आपके इतने बड़े कद्दावर नेता और मंत्री थे, आपकी पार्टी से चले गए, कांग्रेस में अब शामिल हो गए। वहां जाके वो कसम खा रहे हैं कि सही मायनों में मेरी कांग्रेस में वापसी तभी होगी, कांग्रेस से मेरी माफी तभी होगी जब मैं कांग्रेस को दोबारा सत्ता में ले आऊंगा। हरक सिंह रावत से आप किसी भी तरह की कोई चुनौती मानते हैं या नहीं? उनके बारे में हमारी पार्टी ने निर्णय ले लिया है और अब कांग्रेस को ही मुबारक हो। क्या हुआ, कुछ बताएंगे धामी साहब? हरक सिंह रावत को इस तरह से रोते हुए हमने देखा टीवी पर, क्यों वो चले गए, क्यों आपको निकालना पड़ा? देखिए, जब तक वो हमारी पार्टी में रहे हमने हमेशा उनका मान सम्मान किया। बहुत बार क्या सहज नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने रास्ता निकाला और बहुत सारी चीजों में आगे बढ़े। हमने हमेशा प्रयास किया, लेकिन जब हमारी पार्टी एक नीति सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है और उसके साथ कोई नहीं चल पाता है तो पार्टी ने उस पर निर्णय ले लिया है। इसलिए इस पर बहुत ज्यादा बोलना मैं समझता हूँ कि समय की बर्बादी है। नहीं, हमें कुछ ऐसा सुनने को मिल रहा था कि वो अपनी बहू के लिए टिकट मांग रहे थे और वहीं बात जाकर अटक गई। हाँ, बहुत सारे मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से बहुत सारी बातें आ रही थी, इसलिए पार्टी ने निर्णय ले लिया। और तो उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा धामी साहब? हमारी देखिए, हमारी पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित, कैडर आधारित पार्टी है, हमारा संगठनात्मक देश है, इसलिए वो हमेशा भरा रहता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, इस बार आप कौन से मुद्दे लेकर जा रहे हैं चुनाव में, और विकास की जो आपने अभी योजनाएं अपनी गिनवाई, उसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा आप कौन सा मान रहे हैं? उपलब्धि क्या बताएंगे? देखिए, ऐसा है कि हमने पिछले 5 सालों में काम किया है, काम बनाम कारनामे। उन्होंने केवल कारनामे किए हैं और हमने काम किए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है। और दूसरा मुद्दा है कि हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं, नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। हम उसके लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं उत्तराखंड की जनता के सामने और हमारा भाव है जो हमने बिना रुके बिना थके लगातार परिश्रम किया है, हमारे भाव में है। और हमने पिछली सरकार के दौरान लगातार हमने काम किया है और उत्तराखंड की जनता हमारे भाव को भी जानती है। विकास और विनाश के बीच इनको चुनाव करना है तो निश्चित रूप से विकास को चुनेंगे। धामी साहब, आपको मुख्यमंत्री बने बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, आपके नेतृत्व में पहली बार पार्टी उत्तराखंड में चुनाव में जा रही है, कुछ प्रेशर महसूस हो रहा है आपको खुद के ऊपर? देखिए, हमारे पास आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन और दुनिया का सबसे बड़ा नेतृत्व आज हमारे सर के ऊपर है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा नेतृत्व है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और हमारा संगठन, हमारा अंतिम जो जनता के बीच की कड़ी है, पन्ना प्रमुख, बूथ के अध्यक्ष, यहाँ तक शक्ति केंद्रों के संयोजक, हमारे जो है सेक्टर प्रभारी, ये सारे इतने सारे हैं, इतनी सारी नीचे तक काम है कि मैं समझता हूँ कि कहीं किसी में अकेला नहीं है और पूरी पार्टी है, पूरी पार्टी एक होकर मैदान पर है। तो इसमें कहीं हमको ऐसा कोई मन में न संदेह होता है, न किसी प्रकार का संशय होता है। मुझे पूरा भरोसा है कि एक एक व्यक्ति हमारे संगठन के, हमारे जो है आम जनता के लोग स्वयं आगे आकर जो है भाजपा को जो हमने नारा दिया है, अब की बार 60 पार उसको पार करवाएंगे। लेकिन आपको लगता है आपको कम समय मिला, क्योंकि अभी आप हाल में मुख्यमंत्री बने, अब चुनाव में जाना पड़ रहा है, आपको लगता है और ज्यादा समय होता तो शायद और ज्यादा अच्छी तैयारी कर पाते चुनाव की, कुछ और चीजें कर पाते?
नहीं, जितना समय मिला उतना पर्याप्त है और उत्तराखंड की जनता जानती है कि जितना भी समय मिला उस समय का हमने एक एक पल और एक एक पल उत्तराखंड राज्य के लिए लगाया है और हर पल कोशिश की है कि मेरा राज्य आगे बढ़े, मेरे राज्यवासियों के जीवन में बदलाव आए, उनको सुकून मिले, उनको हर प्रकार की सुविधा मिले। आगे का विजन बनाया है, आगे के लिए रोड मैप तैयार किया है। कांग्रेस कह रही है कि इनके यहाँ देखिए हाल में ही 3-3 मुख्यमंत्री बदल गए और वो इसको मुद्दा भी बनाएंगे कि बीजेपी देखिए इस तरह से मुख्यमंत्री बदलती है, अपमान करती है, राज्य से कैसे संभालेगी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये हमारी पार्टी का अपना फैसला है, अपना निर्णय है कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बदले। जिन बदले में कहूंगा कि पहले त्रिवेंद्र जी थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तीरथ जी थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। वो गाड़ी एक जो है स्टेशन को जानी थी, किसी गंतव्य तक जानी थी, गाड़ी के ड्राइवर बदलते गए लेकिन गाड़ी गंतव्य तक सुरक्षित पहुंची है, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कहीं सवारी भी जो है उसमें सकुशल पहुंची है। ओके। और हमारे यहाँ वो जो हमारे यहाँ बात करते हैं, कम से कम कांग्रेस को बताना चाहिए कि उनके यहाँ कौन नेता है, किसके नेतृत्व में लड़ रहे हैं, कौन उनका ड्राइवर है जो गाड़ी को आगे बढ़ाएगा। अभी गाड़ी है भी नहीं और पहले से ही ड्राइवरी की लड़ाई वहां शुरू हो चुकी है कि ड्राइवर कौन होगा। अच्छा, आपके यहाँ तो तय है ना कि आपके चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव में जा रही है? आपको क्या लगता है? अब ऐसा ही लग रहा है अभी तो, क्योंकि आप ही चेहरा हैं। चलिए देखिए, हमारे यहाँ मैंने कहा कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है मेरी पार्टी ने। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पार्टी नेतृत्व का, कि उन्होंने मुझ जैसे सामान्य एक परिवार में पैदा हुए कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर दिया। और हमारे यहाँ मैंने कभी भी किसी ने यहाँ पर पदों की कोई भी लड़ाई आपस में नहीं होती है, न कोई दावेदारी होती है। जिसको जो काम दिया जाता है वो काम वो करता है और हर कार्यकर्ता पर हाईकमान का इतना भरोसा होता है कि वो जो भी काम उसको दिया गया है वो बखूबी उस काम को निभाएंगे। पिछले कुछ महीनों में आपने खुद महसूस किया होगा धामी साहब, साधु संत पुरोहित बड़े नाराज थे राज्य के मंदिरों पे कंट्रोल को लेकर, जो आप एक नया कानून लेकर आए थे, लेकिन आपने उस मुद्दे को खत्म कर दिया वो कानून वापस लेकर। आपको क्या ये फीडबैक मिल रहा है कि अब साधु संतों की नाराजगी खत्म हो गई है उस मुद्दे पर? नहीं, साधु संतों का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा। इस मुद्दे को लेकर जरूर उनके मन में कुछ संदेह पैदा हुआ था और हमने सभी की बात सुनने के बाद मैं जैसे ही मुख्य सेवक के रूप में काम करने लगा तो मैंने एक कमेटी बनाई थी, उच्च स्तरीय कमेटी। उस कमेटी का अध्यक्ष ने मनोहर कांत ध्यानी जी को बनाया था, जो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और उनके नेतृत्व में उस कमेटी ने काम किया। उसकी रिपोर्ट आई, उसके बाद मंत्रिमंडल की उप समिति बनाई, उसकी भी रिपोर्ट आई और उसके बाद हमने वो एक्ट वापस ले लिया। और एक्ट वापस लेने के बाद सभी साधु संतों ने अपना आशीर्वाद दिया, यहाँ आकर भी दिया, हरिद्वार में दिया, अन्य अन्य स्थानों पर जहां भी मैं गया सभी ने अपना आशीर्वाद दिया उसमें। और निश्चित रूप से साधु संत हमारे लिए जो है बहुत बड़े, उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। हाल के दिनों में पिछले 2-3 हफ्तों में आपको खूब निशाने पर लिया गया धामी साहब। हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई थी उसमें जो जहरीले बयान दिए गए उस पर आपकी सरकार, आपकी पुलिस बहुत निशाने पर थी कि आपने एक एफआईआर की लेकिन गिरफ्तारियां तब तक नहीं की जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं चला गया। कुछ कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, कानून अपना काम करता है और कानून चूंकि अब आचार संहिता लग गई है तो इसलिए अब चूंकि जो भी ज्यादातर दिशा निर्देश है वो चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश है उनके अनुरूप चलता है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है, कानून अपना काम करता है और हमने जो है हमेशा विधि सम्मत काम किया है। धामी साहब, एक बार फिर से मैं आम आदमी पार्टी पर आ रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी कह रही है हम फ्री बिजली देंगे, दिल्ली जैसा बना देंगे उत्तराखंड को। उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, उत्तराखंड के लोग फ्री चीजें नहीं चाहते हैं। यहाँ के लोग एक आत्मनिर्भर उत्तराखंड चाहते हैं, स्वाभिमानी उत्तराखंड चाहते हैं और यहाँ के लोग राष्ट्रवादी हैं और स्वाभिमान से जीना जानते हैं। इसलिए यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त हैं, अच्छी चल रही हैं। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। इसलिए ये जुमले केवल चुनाव तक के जुमले हैं जो कभी भी साकार होने वाले नहीं हैं। इसलिए उत्तराखंड की जनता इन पर कभी भरोसा नहीं करेगी। पर हरीश रावत तो कह रहे हैं इस बार मेरा मुकाबला है बीजेपी से सीधा सीधा। उनको तो पहले अपनी पार्टी में ही सबसे मुकाबला करना है। अभी पहली लिस्ट उनकी जारी हो गई है, अभी तक उनका नाम भी घोषित नहीं हुआ है, उनको प्रत्याशी भी पहली लिस्ट में नहीं बनाया गया है। ओके, मतलब आप मान रहे हैं कि इस बार 60 सीटें और कोई भी टक्कर में नहीं है, कोई भी दूर दूर तक कोई नहीं। हम उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद
के कारण भारी बहुमत की यहाँ सरकार बनाएंगे। अच्छा धामी साहब, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से बिल्कुल लगे हुए राज्य के मुख्यमंत्री हैं और यूपी में भी आप ही की सरकार है, आप ही की पार्टी की सरकार है, यूपी से भी कुछ आपको फीडबैक मिल रहा है क्या? वहां क्या माहौल है? नहीं, वहाँ योगी जी के नेतृत्व में बहुत बेमिसाल काम हुए हैं। 5 सालों में जहां अपराधियों के छक्के छूटे हैं, अपराधियों ने उत्तर प्रदेश छोड़ा है, जहां दबंगई होती थी, गुंडाई होती थी, माफिया राज चलता था, वो सारा समाप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। योगी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य हुए। वहां भी प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगी। और मैं ये केवल यहाँ बैठकर नहीं कह रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश स्वयं गया था। मैं अयोध्या गया, मैं बनारस गया, मैं लखनऊ गया इस दौरान, तो मैंने सभी जगह लोगों को देखा है। लोगों ने आज शांति की सांस ली है। पहले लोगों का माफिया राज होता था, गुंडागर्दी, आम आदमी का जीवन जीना दूभर था। उस सब पर बहुत लगाम लगाई गई है। कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारा गया है, विकास को आगे बढ़ाया गया है। तमाम देखिए एक्सप्रेस वे, हाईवे तमाम वहां बने हैं, नए नए पुलों का, नए नए हाईवे का निर्माण हुआ है। हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। इसलिए कहीं मैं समझता हूँ कि वहां पर भी एक इतिहास बनने जा रहा है। ओके। और धामी साहब, चुनाव आयोग ने जो बैन लगा रखा है रैलियों पे, रोड शो पे, उसका कोई असर पड़ा है आपके प्रचार पर? क्योंकि डिजिटली करना पड़ता होगा, डोर टू डोर जाना हो, कम लोग जा सकते हैं, असर पड़ा है आपके प्रचार पर? देखिए, निश्चित रूप से थोड़ा ये चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम उसी में से रास्ता निकाल रहे हैं। चूंकि महामारी है, जान माल की सुरक्षा भी हमारे लिए जरूरी है, और उसमें जो चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं, हम सब उसका कड़ाई से पालन कर रहे हैं, उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। ओके धामी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।